ना हो। हमारे दोनों कंधों पे पाप और पुण्य लिखने वाले बैठते हैं। जिस समय चोरी से पाप करेंगे तो लिख जाएगा, और चोरी से राम का नाम लेंगे तो भी लिख जाएगा, क्योंकि लिखने वाले हमारे साथ ही बैठे होते हैं कंधों में। चित्रगुप्त नाम है, वो सब लिखते हैं, पूरा रजिस्टर बनाते हैं किसने क्या किया किस समय। तो इस कण में परमात्मा का वास है, हर जगह वो देख सकता है। भगवान ने देखा कि शंकरासुर आ गया है, इधर गोपियों ने यशोदा जी को बातों में उलझा दिया। बातों में उलझाने के बाद इधर की लीला कोई नहीं जान पाया। जो ही दबाने का प्रयास किया, भगवान पैर उछाल करके रो ही रहे थे, एक ही पैर की ठोकर थोड़ा लगी बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। 100 चक्कर खा करके बैलगाड़ी धरती पे धड़ाम से गिरी, बैलगाड़ी भी टूट गई और वो असुर भी नष्ट हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सकटासुर का वध हो गया। कुछ बच्चों ने देख लिया, गाड़ी को पलट दिया। कन्हैया ने मैया के पास दौड़े दौड़े गए, मैया तेरे लाला ने गाड़ी पलट दिया। मैया कह रही है छोटा सा लाला गाड़ी पलट देगा, बैलगाड़ी को पलट पाएगा? ऐसी बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैया ने चल करके खुद देख लो। मैया ही तो देखी बैलगाड़ी टूटी हुई पड़ी। हाँ टूट गई होगी, पर बालक ने नहीं पलटा। अंदर ले गई, स्तनपान कराया, प्रेम किया, दुलार किया। अब गोपियां कहती हैं कि चलो लाला को मनाएं, क्योंकि रोग उठ रहा है लाला, इसको सजाएं, प्रेम करें और इसको पलने में झुलाएं। भगवान पालने में झूल रहे हैं। सारी गोपियां मिलकर के भगवान को झुला रही हैं और मधुर मधुर गीत गा रही हैं। क्या गा रही हैं सुनाएं कि आगे कथा में पढ़े। गोपियां कह रही हैं कि ये पालने में लाला सो रहा है, अद्भुत छवि है, बड़ी सुंदर छवि है। बाहर आ गई, मंद सुगंध हवा चलने लगी। छाए रही अजब बहार रे। पालने में भगवान झूल रहे हैं। झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे। झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे। झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे। झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी। बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी। कुंज बिहारी झूले बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी झूले बांके बिहारी। कुंज बिहारी झूले बांके बिहारी। कुंज बिहारी झूले बांके बिहारी। छाए रही छाए रही अजब बहार रे। झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे। झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी लाल की। सोने को है सुगर हिडोरा, सोने को सोने का पालना है भगवान का, स्वर्ण से रजित है, अलंकृत है पालना भगवान का। सोने को है सुगर हिडोरा, सुगर हिडोरा। सोने को है सुगर हिडोरा। साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला। झूला झूला झूला
झूला झूलावे ब्रज नारी रे बांके बिहारी झूला झूलावे ब्रज नारी रे झूले मांगे बिहारी झूला झूलावे ब्रज नारी रे बांके बिहारी झूला झूलावे ब्रज नारी रे झूले मांगे बिहारी बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी बिहारी झूले बाल बिहारी बिहारी झूले बाल बिहारी झूला झूलावे ब्रज नारी रे बांके बिहारी झूला झूलावे ब्रज नारी रे झूले मांगे बिहारी हरे कृष्ण भगवान की को चुरावे बाकी झांकी चित को चुरावे बाकी झांकी चित को चुरावे बाकी झांकी चित को चुरावे बाकी झांकी सूरत मूरत अजब अदासी सूरत मूरत अजब अदासी अजब अदासी अजब अदासी अजब अदासी अजब अदासी चित को चुरावे बाकी झांकी चित को चुरावे बाकी झांकी सूरत मूरत सूरत मूरत सूरत सूरत मूरत अजब अदासी सूरत मूरत अजब अदासी पढ़ रही पढ़ रही अतर पुहार रे झूले मांगे बिहारी पढ़ रही अटल पुकार रे झूले मांगे बिहारी पढ़ रही अतर पुहार रे झूले बांके बिहारी पढ़ रही अटल पुकार रे झूले मांगे बिहारी बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी मांगे बिहारी झूले कुंज बिहारी बिहारी झूले बांके बिहारी झूले बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी झूले बिहारी झूले कुंज बिहारी कुंज बिहारी झूले बांके बिहारी कुंज बिहारी झूले मांगे बिहारी छाए रही छाए रही छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी छाई रही अजब बहार रे
तन मन धन बलिहार रे बाके बिहारी बाके बिहारी झूले कुंज बिहारी कुंज बिहारी झूले बाके बिहारी झूले बाके बिहारी बाके बिहारी झूले कुंज बिहारी होय रही जयकार रे चाय रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी बोलो बाके बिहारी लाल की। भगवान पालने में झूल रहे हैं, सारी गोपियां खिला रही हैं। सोने का सुंदर परना है भगवान का। भगवान प्रसन्न हुए, सारी गोपियां अपने अपने घर पुनः वापस हो गई। बड़ा आनंद आया गोपियों को। इतने में एक दैत्य ने देखा कि मुझे कंस ने भेजा है कृष्ण को मारने के लिए, और मैं इस आनंद में झूम गया, दैत्य भी आनंद में झूम गया। ले अद्भुत लीला भगवान। तृणावर्त नामक दैत्य आया, भवंडर बन करके। गर्मियों में एक गोल गोल घूमता है भवंडर, वह तृणावर्त नामक दैत्य बन करके आया। भगवान मैया की गोदी में है। भगवान ने सोचा कि मैया की गोदी में है तो ये दैत्य मुझे मार नहीं पाएगा। इतने भारी बन गए, मैया ने सोचा मैंने कोई बड़ा सा पत्थर रख लिया है क्या, तुरंत भूमि पर रख दिया, अपने कार्यों में निरत हो गई। इधर तृणावर्त नामक दैत्य आया और कन्हैया को उठा करके ले गया, आकाश मंडल में घुमाने लगा। भवंडर है। भगवान ने सोचा कि मेरे मामा जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था हेलीकॉप्टर की कर दी, सब जगह घुमा रहा है। ये ललिता का घर दिखा रहा है, विशाखा का, चित्रा का, शिखा का, सबका घर दिखा रहा है। और जब वो घुमा करके मथुरा की ओर ले जाने लगा तो कन्हैया ने कहा अभी नहीं जाना है मथुरा, अभी समय है, मामा के पास अभी नहीं जाना है। भगवान से जबरदस्ती किया तो भगवान ने भी उसके साथ जबरदस्ती किया और उसके गले को पकड़ लिया, दबा दिया गला जोर से, उसके प्राण अंत हो गए। तृणावर्त मर्दन भगवान की, तृणावर्त का उद्धार कर दिया बालकृष्ण भगवान ने। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं दिखाते रहते हैं भगवान। अपना सरल स्वभाव भी दिखाते हैं, सहजता भी दिखाते हैं, गंभीरता भी दिखाते हैं, और समय आ जाए तो पराक्रम भी दिखा देते हैं, ऐश्वर्य भी दिखा देते हैं। सरलता तो इतने दिखाया भगवान ने कि श्री रामचंद्र जी किशोरी जी का श्रृंगार करने लगे चित्रकूट में, स्फटिक शिला में बैठ करके। मोह हो गया जयंत को, दौड़ करके आया, चोंच मारा। तो पराक्रम भी दिखाया भगवान ने, एक सीख ही लगा दिया उसके पीछे। किसी ने बैठने को कहा नहीं उसको, ये पराक्रम है। और सरलता इतनी है कि कोई मारने भी भगवान को आता है तो उसको वैकुंठ पहुंचा देते हैं। बताओ इतना सरल होगा कोई, इतना सहज होगा, सीधा साधा कोई नहीं। कम वा दयालु शरणम ब्रजेमो, हम ऐसे ही दयालु की शरण में जाएंगे। कृष्ण बलराम थोड़ा और बड़े हुए, बड़े होकर के मैया की गोद में जाने लगे, बैठ गए। इतने में वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेज दिया, जाओ मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी पधारे गोकुल में, नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया, बैठाया।
गर्ग जी महाराज यादवों के पुरोहित। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा प्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से आए और नंद बाबा को बताए कि मैं तो यादवों का आचार्य हूँ और आपके यहाँ आया हूँ। महाराज आए हो तो कृपा कर दीजिए, नामकरण संस्कार पुत्रों का कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं अगर मैं नामकरण करूंगा तो कंस को शंका हो जाएगी, संशय हो जाएगा कि इन्होंने कैसे नामकरण किया, ये तो इनकी आचार्य है ही नहीं है, कैसे किया। तुम्हारा चुपचाप कर दीजिए। कहाँ पे? गौशाला में चलकर गावों के बीच में। गावो विश्व से माता, विश्व की माँ होती है गाय, उन्हीं के बीच में गौशाला पहुंचा, बैठा या स्वागत सत्कार किया, आसन दिया, बैठे। इधर रोहिणी और ये सोदा मैया ने सोचा कि बाबा असली है कि नकली है। कभी कभी ये हो जाता है ना, असली ज्योतिषी है कि नकली ज्योतिषी है। पुत्रों को बदल लिया। यशोदा का पुत्र रोहिणी ने ले लिया, रोहिणी का पुत्र यशोदा ने पहुंचे सामने। और जब ही भगवान को देखा, गर्गाचार्य जी महाराज ने आंखें बंद कर लिया। ब्रह्म को देख करके जो ब्रह्म को जानेगा वही ध्यान करने लगेगा, आंख बंद कर लेगा। और रोहिणी यशोदा कहती बाबा को क्या हो गया, समाधि लग गई या और कुछ हो गया, बोलो राधे राधे। ये तो गर्गाचार्य ही था। आवाज लगाई यशोदा मैया ने, बाबा जगो। बाबा जी ने धीरे से आंख खोली, देखते ही कह दिया, बताना नहीं पड़ा ना कुछ पूछना पड़ा, देखते ही कह दिया गर्गाचार्य जी महाराज दिव्य दृष्टा है, तपस्वी है, गायत्री आराधना करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, मुझे कुछ छुपा थोड़ी है। बता दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। अयम ही रोहिणी पुत्र, जो यशोदा जी की गोद में ये रोहिणी का बालक है, बलवान अधिक होगा, इसीलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। मैया जान गई गड़बड़ हो गया, बाबा असली है, तुरंत बता दिया। और ये जो रोहिणी की गोद में, इसके तो बहुत सारे नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। मैं भी नहीं जान सकता हूँ नामों को क्या क्या नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, इसके बहुत सारे नाम होंगे, पर कुछ नाम बता दूंगा। कर्षयति कृष्ण, दूसरे को अपने ओर आकर्षित करेगा, आकर्षण करेगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। मैया कहती कृष्ण तो हमसे कहते नहीं बनेगा, कलुआ कहेंगे। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया जो बने सो कहो। इसको बलराम इतना बड़ा नाम कौन लेगा, बलुआ इसको कहूँगी। हाँ ठीक है, नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए, गर्गाचार्य जी की विदाई किया नंद बाबा जी। अब तो कलुआ और बलुआ नाम पड़ गया, कृष्ण नाम नहीं लेते बनता। बलराम बहुत बड़ा नाम है, बलुआ। माताओं के नाम अलग अलग होते हैं, चिंटू पिंटू किंटू है, कल्लू, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, अपना मन से रख लेते हैं। कभी कभी कोई डॉगी नाम रख लेता है, बोलो राधे राधे। नाम ऐसा रखिए थोड़ा अच्छा लगे। बिटिया का नाम रखेंगे डिम्पी नाम रखेंगे। अब बताओ इसका अर्थ खोजो तो सीधे राम हो जाओ, अर्थ नहीं मिलेगा ऐसे ऐसे नाम। तो नाम रखिए बड़ा सुंदर भगवान का नाम। भगवान थोड़ा और बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम के सबो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहतुः। अब जब कोई बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है तो उत्पात करने लगता है कि नहीं, कभी बर्तन गिरा देगा,
कभी अलमारी को गिरा देगा, कभी घी गिरा देगा, दूध गिरा देगा, टीवी भी कभी कभी गिरा देता है, मोबाइल को फेंक दिया तो फूट जाता है। बोलो राधे राधे। आजकल ज्यादा मोबाइल ही फेंकते हैं, क्यों? क्योंकि माताएं इतना प्रेम करती हैं, वो इतना दुलार करती हैं कि हमने देखा है, सुना नहीं है। मोबाइल एक हाथ से दिखाती है, एक हाथ से भोजन कराती है, करते जाओ बेटा मोबाइल देखते। ऐसी स्थिति आ गई। एक जगह तो हमने देखा कि पिता मोबाइल दिखा रहा है, माँ भोजन करा रही है, नहीं तो भोजन ही नहीं, तो मोबाइल बंद की, रोते रोते बाहर भाग गए। ऐसी स्थिति कृपा करिए अपने बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं, बच्चों के ऊपर मोबाइल से दूर रखिए। मोबाइल भी खून पीता है, उदाहरण से बताएं। मोबाइल भी रक्तपान करता है, बिना अर्थ के नहीं चलता। कोशिश कर लीजिए, नाखून से चलाइए मोबाइल, उल्टा हाथ, कभी नहीं चलेगा। अभी भी कर सकते, अभी ना करिए, कथम बैठे घर में देखिए। और जब उंगली से चलाएंगे रक्त वाली, ये नीचे वाले भाग से, तो चलेगा मोबाइल। वो भी खून पीता है। तो जब कोई व्यक्ति खून पीता है तो उसको अपने गले से लगा के रखते हो, भैया कुछ देर तक तो मोबाइल से दूर रहा करो, कुछ देर के लिए रख दिया करो वहाँ, झंझट से दूर। बालक को मोबाइल दिखाएंगे, ले देव भोजन करता है, मोबाइल देख के भोजन करता है। आपने ही तो आदत डाला है। बचपन में कोई काम करता है, मोबाइल रख दिया, लो बच्चा खेलता रहेगा, हम काम करते रहेंगे, कोई आदत पड़ गई। तो भोजन में भी मोबाइल दिखाओ, खेलने जाने में भी मोबाइल दिखाओ, सोते समय मोबाइल दिखाओ, स्कूल जाते समय भी मोबाइल दिखाओ, तो मोबाइल में जीवन हो गया। बोलो राधे राधे। ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। तो जो हमारा रक्तपान करे, खून पिए, उसे हम गले से लगाएंगे। एक मच्छर आता है, काटता है, तो उसको तुरंत मार देते हो, खून पीता है। इसको भी दूर रखो कुछ देर तक। इसमें भी तरंगे आते हैं, जैसे मंत्रों में तरंग है, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा तो उसमें भी तरंग आती है और घर पवित्र होता है, शुद्ध होता है। मोबाइल में भी तरंगे हैं, तरंगे के द्वारा ही कार्य होता है। तो सायंकालीन जब रात में सोइए तो मोबाइल को सर में न रख के सोइए, गले से लगा कर दूर रख के सोइए। इसकी तरंगे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। धीरे धीरे कहते हैं महाराज, वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, पर क्या हो गया, क्या कहते हैं, मेंटल हो गया। इसकी तरंगे बहुत नुकसानदायक हैं। कोशिश करिए रात के समय तो दूर रखिए। ज्यादा देर तक हृदय में रखेंगे ना तो हृदय कमजोर पड़ेगा। यहाँ भी नहीं रखना चाहिए मोबाइल में। कुछ देर, चाहे घंटे 2 घंटे ही दूर रहिए उससे, पर रहिए जरूर। ये बड़ी बीमारी है आजकल मोबाइल। कुछ भी करते हैं तो तुरंत मोबाइल की तरफ। अरे पुत्र छोड़ सकते हैं, मोबाइल खो गया तो राम राम पंडित जी तक को बुलाते हैं, बताइए बेचारे मोबाइल कहाँ। बल्कि 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, पर बता दीजिए। इतना ध्यान मोबाइल में रहता है। तो बच्चे जितने भी होते हैं सब शैतान होते हैं, उत्पाती होते हैं। भगवान भी उत्पात करने लगे, पर उस समय दूरभाष यंत्र नहीं चलता था, उससे तो मन की गति चलती थी। आप दो दूरगामी चाह, यहाँ सोचो और पहुंच गए मुंबई, दिल्ली पहुंच गए। तो संत पहले सोचते थे यहाँ से पहुंच जाए मुंबई, तुरंत पहुंच जाए, पहले मन की गति थी, अब गति मोबाइल की है। भगवान उत्पाद करने लगे और धीरे धीरे चलने लगे घुटनों के बल। तो ललिता के घर, विशाखा के घर, सबके घर जा करके कुछ ना कुछ उत्पाद करते हैं। गाय की पूंछ में पूंछ बांध दिया, गोबर को अपने ऊपर डाल लिया। छोटा सा जलाशय होता है ना पानी पीने वाला, उसी में कूद गए। मैया पहुंची, क्या कर रहे हो कन्हैया? मैया प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैया को समझ में क्या है, काहे की प्रैक्टिस है, अभी आगे काली दही का मर्दन करना है, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गायों के बीच में क्यों, बछड़ों के बीच में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बत्सासुर बन करके एक दैत्य आएगा, उसी को मारने की प्रैक्टिस। मैया तो समझती नहीं है, बालक है, कुछ भी बोलता रहता है। भगवान ने अपने हमजोली के
सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, एक दिन मीटिंग किया हो, सलाह किया। एक ग्वाल वालों, तुम लोग बहुत दुबले पतले दिख रहे हो, क्या बात है? खाते पीते घर के नहीं हो क्या तुम लोग? आप लोगों को नहीं है, परेशान तो हो ग्वाल वालों को, भगवान पे नहीं खाते पीते हैं। क्या खाते पीते हो? जितना दूध दही मक्खन होता है वो सब कंस के यहाँ चला जाता है, हमको कुछ नहीं मिलता है। दाल चावल रोटी मिलती है, चुरा करके खाओ। चोरी कैसे करेंगे? पकड़े नहीं जाएंगे? भगवान ने कहा नहीं पकड़े जाओगे। मैं मंत्र बताता हूँ, एक मंत्र लो। भगवान ने मंत्र बताया, कफल्लम 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 कफल्लम। इस मंत्र को रात में जपो और फिर चाहे जहाँ चोरी करो, पकड़े नहीं जाओगे। भैया निवेदन है आप लोगों के लिए, नहीं मंत्र ये है, ये उन्हीं ग्वाल वालों के लिए है। आप लोग सोचे कि रात में जपेंगे, फिर कल से चालू कर देंगे। ग्वाल वालों ने जपा रात भर को मंत्र को। प्रातः कालीन की बेला हुई, किया चोरी, कोई पकड़ा नहीं गया। कन्हैया ने भी चोरी की अपने घर में, मंत्र को सिद्ध कर दिया। चोरी तो किया कन्हैया ने, इतने में मैया पहुंच गई। क्या कर रहे हो कन्हैया? मैया मत पूछो क्या कर रहा हूँ, तुमने कड़ा जो पहना दिया है इतना गर्म हो गया था कि मुझे लगा कि मेरा हाथ जला जा रहा है, तो इसे मैंने दही में डुबो दिया, ठंडा पड़ जाए। तो तेरे मुख में कैसे लगा? बड़ी भोली वाली है माता, बड़ी सीधी सादी है। मेरे होंठ पर आकर के एक मक्खी बैठ गई थी उसी समय, तो मैंने उसी हाथ को मक्खी में मार दिया, वही मक्खन मेरे मुख में लग गया। तो बड़ी भोली नहीं जानती, मैया तो सब जानती है, पर भोली भोली बातों को सुन करके बड़ी प्रसन्न होती है। ग्वाल वालों के पास कन्हैया गए, भैया बच गए। बहुत माँ से झूठ बोलना पड़ा, बच गए। तुम भी, हम तो बच गए। अच्छा, भगवान ने बनाई अपनी जोड़ी, सब ग्वाल वालों की, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली तैयार कर ली, एक संगठन तैयार कर लिया। सब लोग संगठन तैयार करते हैं, भगवान ने भी किया। चोरी करना प्रारंभ हो गया। जहां भी जाते हैं तो सबसे पहले बछड़ा खोल देते हैं, गाय का दूध पी जाते हैं। शिकायत किया गोपियों ने, ये असमय में सब काम करता है, दुग्ध पान कर जाते हैं बछड़े। मैया ने कहा ठीक तो करता है, बछड़े खोलता है, तुम लोगों की मेहनत कम हो जाएगी, दूध दो लो। बोले असमय वसामंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हासः स्तेयं स्वावद्यतपदिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मरकांधो छंद भजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। बिना समय में करता है, बहुत शिकायत लेकर के गोपियां जा रही हैं। भगवान ने कहा इनके यहाँ जरूर चोरी करो, जो शिकायत व्यर्थ में करे। किसी के यहाँ चोरी भी नहीं किया, तब भी शिकायत लेकर के पहुंच गई। समूह बना करके, महिला समूह है जिंदाबाद, पहुंच गई गोपियां। बोलो राधे। भगवान ने कहा चलो अब एक एक को चुन चुन करके बताऊंगा। चोरी करने गए ललिता के घर में, ग्वाल वालों को भी लिया, मक्खन को निकाला, स्वयं खाया, ग्वाल वालों को खिलाया, जो बचा था सब बंदरों को खिला दिया और उठाया, मटकी को फोड़ दिया, धड़ाम से मटकी पे। ललिता दौड़ करके आ गई, ओहो बहुत पुरानी मटकी थी मेरी, ददिया सास के जमाने की मटकी को फोड़ दिया तुमने, संजो करके रखा था इसको। हाथ पकड़ा, आज तेरी माँ के पास तुझे रंगे हाथों पकड़ाऊंगा, चल। भगवान चल दिए, ग्वाल बाल भी चलने लगे पीछे पीछे। भगवान ने ग्वाल बालों को कहा तुम अपने अपने घर जाओ। चले गए ग्वाल बाल अपने अपने घर। कुछ दूर पहुंचने में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ललिता तुझको दया नहीं आ रही है? मेरा हाथ दर्द करने लगा है, ये हाथ छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो, फिर ले चलो। कुछ दूर में ही ललिता का देवर खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था, बुलाया इधर आओ, वो भी पीछे पीछे चलने लगा।
फिर दोबारा भगवान ने कहा दूसरा हाथ पकड़ लो तो ये दर्द करने लगा है। और जहां ललिता ने वो हाथ पकड़ा कि भगवान ने देवर का हाथ पकड़ा दिया, चले गए अपने भवन माँ के पास खेलने। ललिता दौड़ी दौड़ी पहुंची, चिल्लाने लगी, यशोदा तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ा है मैंने, लेकर के आई हूँ साथ। यशोदा ने कहा कि गोपी भांग तो नहीं खाए के आ गई, लाला तो मेरे पास है, ये कौन से लाला को ले आई। पहुंची यशोदा, यशोदा मैया ने कहा घूंघट खोलो तने। ललिता ने घूंघट खोला। पहले घूंघट की बड़ी प्रथा थी, और आजकल घूंघट रखने की एक भी प्रथा नहीं है, घूंघट खोल करके चलने की ज्यादा प्रथा है। पहले घूंघट खोल करते थे, अपने से सयानों को मर्यादा करते थे। घूंघट खोलो लेता, घूंघट खोला, क्या बात है, लाला ने चोरी किया है। बोले देख लो पहले कौन है। नहीं नहीं तुम्हारे ही लाला, मैं पकड़ के लाई हूँ, उसमें संशय क्या है, कोई भ्रम नहीं है। अच्छा आगे करो, ऐसे आगे किया तो देखा कि देवर। ओहो अब तो आश्चर्य में पड़ गए, पकड़ के तुम्हें कन्हैया को लाई थी, कहाँ से ये आ गया मेरा देवर। भगवान भी बगल से खड़े हैं, यशोदा मैया इस बार तो देवी माफ कर दिया, कह रहे हैं कन्हैया इस बार तो देवर का ही हाथ पकड़ाया है, अगली बार चतुराई किया तो तुम्हारे उनका हाथ पकड़ा दूंगा। बोलो राधे। हरी मैया कन्हैया की शिकायत, क्या करूं नट खटकी मटकिया, और दी मेरी मटकिया, और दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत, क्या करूं नट खटकी मटकिया, और दी मेरी मटकिया, और दी मेरी। ये आकर पास चुपके से, ये आकर पास चुपके से, तेरे कान्हा ने तेरे सजिया ने मटकिया, और दी मेरी मटकिया, और दी मेरी। मेरा माथा चुराता है, मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, चुनरिया खींच मेरी के, चुनरिया खींच मेरी हो, हाथ घूंघट पे पटक देता है, नथुनिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत, क्या करूं नट खटकी गगरिया, और दी मेरी गगरिया, और दी मेरी।
मुझको बातों में मुझे घर में बुलाता है, हंसाकर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाता है। अगर इनाकार करूं तो मैया दुल्हना लेकर आती है। अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया दुल्हना लेकर आती है। शिकायत करती है नहीं, शिकायत करती है नहीं। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नस कटकी बटकिया ओढ़ दी मेरी बटकिया ओढ़ दी मेरी। ये आपके पास चुपके से, ये आपके पास चुपके से तेरे कान्हा तेरे छलिया में बटकिया ओढ़ दी मेरी बटकिया ओढ़ दी मेरी बटकिया ओढ़ दी मेरी बटकिया ओढ़ दी मेरी। गोपियां बहुत शिकायत लेकर के आती हैं। ललिता की शिकायत तो सुन लिया यशोदा माँ ने। विशाखा को पता चला तो उसने भगवान को चुनौती दिया कि मेरे घर में चोरी करो तो मैं तुम्हें पकड़ करके ले जाऊंगा। भगवान तुरंत पहुंचे अपने ग्वाल वालों के साथ, चुराया, माखन खाया, ग्वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया और जोर से स्तंभ में एक खंभे में मटकी को पटक दिया। मटकी फूट गई। अब दौड़ करके आई विशाखा, आज छोड़ोगी नहीं। भगवान को पकड़ लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। कन्हैया को पकड़ करके एक खंभे से बांध दिया और ये 1 2 3 गांठ हो गई। कन्हैया कहते हैं विशाखा तुमको गांठ लगाना भी नहीं आता है कि बांधने में कितनी गांठें बांधी जाती हैं, कितनी बांधी जाती है बताओ। भोली भाली गोपी कौन सिखाएगा? हम ही सिखाएंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम ही सबके गुरु हैं, हम सिखाएंगे। तो सिखाओ। बोले ऐसे थोड़ी सिखाएंगे, पहले हमको खोलो फिर सिखाएंगे। खोल दिया विशाखा ने। जब खोल दिया तो भगवान ने कहा खंभे से सट के खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई, रस्सियों से बांधा भगवान ने। देखो विशाखा, ये 1 गांठ, ये दूसरी गांठ और ये तीसरी, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 गांठ हो गई। 7 गांठें लगाई जाती हैं विशाखा। हाँ हाँ कन्हैया मैं जान गई। तो जान गई तो जानो, अब मैं चला। अंगूठा दिखाया भगवान ने और 9 2 11 हो गया। वहां से खोलना होता तो क्यों बांधता हूँ। ऐसी ऐसी अद्भुत लीला करते रहते कन्हैया। चित्रा ने सुना कि विशाखा के साथ बहुत गलत हुआ है, कन्हैया ने बहुत गलत किया है। सबकी इच्छा है कि भगवान हमारे घर आए, घर को पवित्र करें, किसी भी रूप से आए। उसने भी मन से चाहा कि परमात्मा आए तो भगवान उसके भी घर गए, ग्वाल वालों को लेकर के। माखन की चोरी किया। एक व्यवस्था कर रखा था उसने कि जब कोई दरवाजा खोलेगा, भोग लगाएगा तो घंटी बजेगी। भगवान ने मक्खन खाया, घंटी बजी पर वो सो रही थी, जगी नहीं। मटकी में जो मक्खन था कन्हैया ने खाया, ग्वाल वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, मटकी तोड़ दिया, तब भी नहीं जगी। भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, अब इसकी चुटिया जो है, चोटी खटिया से बांध देते हैं। खटिया से बांधा, जोर से आवाज लगाई। अब लोग नहीं लगाते हूँ इससे शब्द, जोर से कन्हैया ने आवाज लगाई तो उसकी नींद खुली। हो आ गया चोर, आ गया चोर, आ गया। अब जब वो उठ रही तो उठने नहीं पा रही है, खटिया भी साथ में उठ रही है, क्योंकि खटिया से चुटिया बंधी हुई है। भगवान चले बंधी रहो। जब उसकी सांस आई तब खोला उसको। ऐसे सुंदर सुंदर सी लीला गोपियों के साथ कन्हैया करते रहते। देखो जिसको शेष, गणेश, महेश, दिनेश
इत्यादि देवता भी ध्यान में नहीं पाते हैं, उसको ये गोपियां अपने घर में नचा रही हैं, लीला देख रहे हैं उसकी। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अजादि अनंत अखंड अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख आस रटे, पचितारे तो पार न पावे। ताहि अहीर किछो हरिया, ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। लाला मक्खन दो की थोड़ा नाच दिखा दो, लाला नाचने लगते हैं, माखन के लालच में नहीं है, ब्रह्म आ गया, प्रेम में नृत्य कर रहा है ब्रह्म। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित देख लो, दर्शन कर लो, प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जिसमें परमात्मा बंधता है और नृत्य करता है। बाकी चाहे जितना ज्ञान हो जाए, चाहे धन हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, कीर्ति हो जाए, जितने भी बड़े बन जाओ पर बंधता नहीं है वो तो प्रेम की डोरी में बंधता है, ऐसा परमात्मा। एक बार भगवान एकांत में जाकर के मिट्टी का ढेला अपने मुख में डाल लिया, बलराम जी ने देख लिया, शिकायत कर दी मैया से, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपधारका, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। बलराम जी ने कहा मैया इसने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा कन्हैया तुमने मिट्टी खाई? मुख में तो ढेला पड़ा हुआ, खाई कि नहीं? नहीं खाई। अगर मैंने मिट्टी खाई तो तुम देख लो मेरे मुख को। किसने बताया बताओ? बलदाऊ भैया ने बताया, बुलाओ बलदाऊ। बलदाऊ भैया आए, आंखों से भगवान ने इशारा किया, बलराम जी को सामने तो बोल नहीं सकते, माँ खड़ी। मैं भी बता दूंगा कि आप शाम को भांग का गोला खाते हो, फिर कैसे बनेगी बात। अब बलराम जी ने अपनी शब्दावली पलटी, भैया मैंने नहीं बताया, वो तो ग्वाल वालों ने मुझे बताया, तब मैंने आपसे बताया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। शब्दावली बदल दी, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, शब्दानाम नहीं करता। ऐसी अद्भुत लीला की, देखो माँ नहीं कह रहे हैं, हाँ नहीं कह, पर तू आज मुख खोल करके ही दिखा दे, मैं देखना चाहती हूँ झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे विद्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मेरे मुख को देख लो माँ। मैया ने कहा तुम मुख खोल ही दे यार, मैं देखती हूँ तेरे मुख में क्या। भगवान ने मुखमंडल खोला, वहां पर मिट्टी नहीं दिखाई दी, सारा ब्रह्मांड दिखा, शिवलोक दिखा, ब्रह्मलोक दिखा, रुद्रलोक दिखा, वैकुंठ धाम दिखा, सारा संसार दिखा, गंगा दी नदियां दिखी, तारे गण दिखे, सूर्य चंद्रमा सब दिखे, पूरा विश्व दिखने लगा, पहाड़, दिशाएं, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, सब कुछ ज्योतिर्मंडल सब दिखने लगा। वहां पर गोकुल भी दिखा, गोकुल में एक यशोदा भी दिखी, कन्हैया को डांट रही है, ये भी देखा यशोदा ने। ओहो तो हाथ जोड़ लिया यशोदा ने, लगता है मेरा लाला कोई जादूगर है, इसने अपने मुख में सब दिखा दिया, कोई जादू है इसके अंदर या भगवान है। भगवान जानते हैं कि अगर ये भगवान मानेगी तो गड़बड़ हो जाएगा काम। तुरंत अपनी वैष्णवी माया को बुलाया, वैष्णवी माया ने तुरंत अपना प्रभाव डाला, पुत्र का मोह दूर हो गया। बोले कृष्ण बलराम की। सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी ने पूछा ये कौन है इतना सुख पा रहे हैं भगवान की लीला का? तो बताया सुखदेव जी ने, द्रोणो वसूना प्रवरो धरया सहवायया करिष्यमाण आदेशान् ब्राह्मणस्तदमुवाच। द्रोण नाम के वसु थे, नंद बाबा तब किए, तब जाकर के भगवान की लीला पाए। इनकी पत्नी का नाम धरा था।
वो भी तक की आज आकर के भगवान की कृपा हुई। ये पूर्व जन्म के हैं। भगवान का दर्शन करो, चाहे गंगा का दर्शन करो, चाहे शिव जी का, चाहे हनुमान जी का, सब कल्याण करने वाले हैं। और ये भी एक गंगा है, भागवत रूपी गंगा यहाँ बह रही है। इस मानिकपुर में भागवत रूपी गंगा बह रही है। गंगा का काम है बहना। कोई स्नान करे तो ठीक है, ना स्नान करे तो ठीक है। स्नान करेगा तो कल्याण होगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। ये राम नाम की गंगा है, कृष्ण नाम की गंगा बह रही है प्यारे, 7 दिन ही बहेगी। तो इसमें स्नान जरूर करना चाहिए। इसमें सारा संसार स्नान करता है इस गंगा में। ब्रह्मा जी भी करते हैं, विष्णु जी भी करते हैं, शिव जी भी करते हैं, संत ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, योगात्मा, महात्मा, संत सन्यासी सब करते हैं स्नान। तो हम लोग क्यों चूके? लोग कहते हैं निमंत्रण नहीं मिला पांडे परिवार से, चलिए गंगा में नहाने नहीं जाते। गंगा कभी निमंत्रण देती है कि मुझ में स्नान करने आओ? गंगा कहीं रहे, कथा रूपी गंगा हो या कीर्तन रूपी गंगा हो या भागीरथी गंगा हो या सती अनसुईया माता वाली गंगा हो, उसमें स्नान जरूर करना चाहिए। क्योंकि गंगा तो चित्रकूट में बह रही, कोई जाके स्नान कराए तो ठीक है, न करे तो ठीक है, गंगा नहीं बुलाएगी। कृष्ण नाम गंगा, राम नाम गंगा, बहत चली जाए यमा को नहा। कृष्ण नाम गंगा, बहत चली जाए यमा को। कृष्ण नाम गंगा, राम नाम गंगा, बहत चली जाए यमा को नहाए। कृष्ण नाम गंगा, बहत चली जाए यमा को नहाए। कृष्ण नाम गंगा, राम नाम गंगा, बहत चली जाए यमा को नहाए। को नहाय बड़ भागी नहाय, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाय बड़ भागी नहाय, को नहाए बड़ भागी नहाए। कृष्ण नाम राम नाम, कृष्ण नाम गंगा, बहत चली जाए यमा को नहाए। कृष्ण नाम गंगा, बहत चली जाए यमा को नहाए। ब्रह्मा नहाय यमा विष्णु नहाय, ब्रह्मा नहाए यमा विष्णु नहाय। ब्रह्मा नहाय यमा विष्णु नहाय। ब्रह्मा नहाए यमा विष्णु नहाए। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा नहाय यमा डमरू बजाए यमा को नहाय। भोले बाबा नहाय यमा डमरू बजाए यमा को नहाय। कृष्ण नाम राम नाम, कृष्ण नाम गंगा, सुगम बही जाए यमा को नहाय। कृष्ण नाम गंगा, सुगम बही जाए यमा को नहाए।
गंगा में। और कौन नहाया बताएं? ध्रुव जी नहाय, प्रहलाद नहाय, ध्रुव जी नहाय, प्रहलाद नहाय, ध्रुव जी नहाय, प्रहलाद नहाय, ध्रुव जी नहाय प्रहलाद नहाय। और नारद नहाय, यमा पीला बजाए। नारद नहाय, यमा वीणा बजाए, यमा को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाय। श्याम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाय। अरे को नहाय, बड़ भागी नहाय, को नहाय, बड़ा भागी नहाय। कोई नहाता है बड़ भागी, सौभाग्यशाली, जिसका पुण्य इकट्ठा हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्गितेनो सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावि अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारो नासं विदाहि ततोदयते। भाग्यो जन्म जन्मांतर के जब इकट्ठा होते तब ये गंगा नहाने को मिलती है। ध्रुव जी को बहुत वर्षों के बाद ये गंगा मिली नहाया। प्रहलाद जी को ये गंगा मिली नहाया, छोड़ा नहीं। पर हम लोगों के यहाँ कहते हैं गंगा ने आमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए नहाने नहीं जाएंगे। नहाओ चाहे न नहाओ, आपकी मर्जी है। नहाओगे तो पाप धुलेंगे, नहीं नहाओगे तो पाप नहीं धुलेंगे। सुख भी नहाय सनकादिक नहाय, सुख भी नहाय सनकादिक नहाय। सुख भी नहाय सनकादिक नहाय, सुख भी नहाय सनकादिक नहाय। काभुसुंडी नहाय, यमा कथवा सुनाय, यमा को भुसुंडी नहाय, यमा कथवा सुनाय, यमा को नहाय। राम कथा, कृष्ण कथा, श्याम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाय। मीरा जी ने भी नहाया, सूरदास ने नहाया, कबीर ने नहाया, रैदास जी ने, नामदेव महाराज ने, सब ने नहाया। ये प्यारे तो हम क्यों वंचित रहे नहाने से? हमको तो और डूब डूब करके नहाना चाहिए। इस गंगा में नहाओगे, जितना डूबोगे उतना ही आनंद मिलेगा। और भागीरथी गंगा में जाओगे तो ज्यादा नहीं डूबना, हिसाब एक डूबना। इस गंगा में डूबोगे तो आनंद मिलेगा। सूरा नहाय, यमा मीरा नहाय, सूरा नहाय, यमा वीणा नहाय। सूर मीरा नहाय, कबीरा नहाय, सूर वीरा नहाय, कबीरा नहाय। कबीरा नहाय, हाँ कबीरा नहाय, वीरा नहाय, हाँ कबीरा नहाय। सूर मीरा नहाय, कबीरा नहाय, वीरा नहाय, कबीरा नहाय। बाबा तुलसी, बाबा
यम बही जाए तो नहाए श्रोता नहाए यमा वक्ता नहाए सोता नहाए यमा वक्ता नहाए श्रोता भी नहाता है, सुनने वाले वक्ता भी नहाता है। इतना आनंद है, सब कोई नहा, जो लोग की जाता है वो भी नहाता है, जो साथ में रहता है वो तो नहाता ही नहाता है। नहाने के लिए गया पर जो लेके जाता है गंगा जी वो नहाते ही नहाता है। साथ वालों को भी नहाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि पानी ठंडा है, बड़ी देर तक कथा हो रही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। 7 दिन तक के लिए गंगा है, फिर पता नहीं कब मिलती है। श्रोता नहा